नमस्ते। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के एक ऐसे तत्व की जिसे घोस्ट एलिमेंट या भूतिया तत्व भी कहा जाता है। एक ऐसा रहस्यमयी एलिमेंट जिसका नाम शायद ही कभी सुना हो। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी पर नेचुरली पाया जाने वाला सबसे रेयर, सबसे दुर्लभ एलिमेंट कौन सा हो सकता है? भाई, इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। और यहीं से शुरू होती है हमारे आज के टॉपिक एस्टाटीन की कहानी। तो वो एलिमेंट है एस्टाटिन। और पता है कितना है पूरी दुनिया में? सिर्फ 25 ग्राम। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 25 ग्राम। ये सुनने में एकदम नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन सच यही है कि किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे पूरे प्लैनेट के क्रस्ट में कुल मिलाकर सिर्फ 25 ग्राम एस्टाटीन मौजूद होता है। अब आप खुद ही सोचिए कि ये कितना ज्यादा मायावी होगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिकों ने पीरियोडिक टेबल के इस भूत को आखिर खोजा कैसे? चलिए इसकी पूरी जासूसी कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसकी कहानी ना एक भविष्यवाणी से शुरू होती है। सोचिए, 1800 में ही साइंटिस्ट्स ने पीरियोडिक टेबल में आयोडीन के ठीक नीचे एक खाली जगह देखी और अंदाजा लगा लिया कि यहाँ कोई एलिमेंट तो मिसिंग है। पर उसे असल में बनाने में 1940 आ गया। तब जाकर 3 साइंटिस्ट ने इसे लैब में सिंथेसाइज किया और सालों बाद 2013 में सर्न में पहली बार इसकी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी को मापा जा सका, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो एस्टाटिन को खोजना और उस पर स्टडी करना इतना मुश्किल क्यों था? असल में इसका जवाब उसके बेसिक नेचर में ही छिपा हुआ है। इस एलिमेंट का तो नाम ही इसकी पूरी कहानी बता देता है। एस्टाटिन ग्रीक शब्द एस्टाटोस से आता है, जिसका मतलब ही होता है अनस्टेबल, यानी अस्थिर, और ये नाम इस पर एकदम फिट बैठता है। अब एस्टाटिन इतना अनस्टेबल है क्यों? इसका राज इसके स्ट्रक्चर में छिपा है। देखिए, इसका एटॉमिक नंबर है 85 और ये हैलोजन ग्रुप का सबसे भारी मेंबर है। पर सबसे बड़ी बात, इसका एक भी आइसोटोप स्टेबल नहीं है। मतलब ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। इसके जितने भी करीब 41 आइसोटोप्स हमें पता हैं, सबके सब रेडियो एक्टिव हैं। और जो सबसे स्टेबल वाला है ना, उसकी भी हाफ लाइफ सिर्फ 8.3 घंटे है। मतलब अगर आपके पास इसका थोड़ा सा सैंपल हो तो कुछ ही घंटों में वो आधा गायब हो जाएगा, किसी और एलिमेंट में बदलकर। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे एक मॉडर्न साइंटिफिक ब्रेक थ्रू ने आखिरकार एस्टाटिन की इस पहेली को सुलझाना शुरू किया। 2013 में सर्न का ये बयान देखिए, ये इसकी अहमियत बताता है। उन्होंने कहा कि इस एक मेजरमेंट ने पीरियोडिक टेबल में सालों से चले आ रहे एक गैप को भर दिया है। एस्टाटिन नेचर में पाया जाने वाला वो आखिरी एलिमेंट था जिसकी ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी किसी को नहीं मालूम थी। देखिए, ये जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल मापा गया ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। ये समझना बहुत जरूरी था कि एस्टाटिन दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कैसे करता है। और इससे भी बड़ी बात, इसने साइंटिस्ट्स को सुपर हेवी एलिमेंट्स के बारे में अपनी थियरीज को टेस्ट करने में मदद की। लेकिन एस्टाटिन की कहानी सिर्फ एक साइंटिफिक पहेली नहीं है। अब हम जानेंगे कि कैसे ये मायावी तत्व मेडिकल की दुनिया में एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जो चीज़ एस्टाटिन को इतना मायावी और पकड़ से बाहर बनाती है, यानी इसकी अस्थिरता, वही इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है, खासकर मेडिसिन में। इस कमाल की प्रोसेस को कहते हैं टारगेटेड अल्फा थेरेपी। चलिए समझते हैं ये काम कैसे करती है। सबसे पहले साइंटिस्ट एस्टाटिन 211 आइसोटोप को एक ऐसे मॉलिक्यूल से जोड़ देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैंसर सेल्स को पहचानता है। एक तरह का गाइड समझ लीजिए। फिर इस कंपाउंड को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और ये सीधा ट्यूमर तक पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही एस्टाटिन टूटना शुरू होता है और बहुत पावरफुल लेकिन शॉर्ट रेंज अल्फा पार्टिकल्स छोड़ता है। और ये पार्टिकल्स किसी सर्जिकल नाइफ की तरह सिर्फ कैंसर सेल्स को खत्म करते हैं और आसपास के हेल्दी टिश्यूज को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और याद है हमने कहा था कि ये आयोडीन जैसा है? यही खूबी यहां काम आती है। जैसे आयोडीन नेचुरली थायराइड ग्लैंड में जमा होता है, ठीक वैसे ही एस्टाटिन भी होता है। और यही वजह है कि ये थायराइड कैंसर के इलाज के लिए एक बेहद असरदार हथियार बन जाता है। तो आखिर में एक सवाल पे सोचते हैं, क्या ये मुमकिन है कि इस दुनिया का सबसे अनस्टेबल और रेयर एलिमेंट जो पल भर में गायब हो जाता है, वही हमें जिंदगी की सबसे बड़ी स्टेबिलिटी यानी सेहत देने की चाबी बन सकता है? शायद यही तो साइंस की खूबसूरती है।